जय माँ गंधर्वपुर वासिनी सतगुरुदेव एवं गुरु माँ केसरी चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही शक्तियों का रहस्य क्या है? यह आपके कुल देवी और देवताओं के शुभ आशीर्वाद से ही संभव है। वे आपके कुल के रक्षक, मार्गदर्शक और सुख समृद्धि के दाता है। भारतीय संस्कृति में कुल देवी देवताओं की पूजा न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि जीवन में हर चुनौती से आपको सुरक्षित रखती है। या सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहे तो कुल देवी देवता आपके जीवन के अदृश्य रक्षक होते हैं। आज आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करने में आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इन उपायों को अपनाएं और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएं। भक्तजनों, कुल देवी का मंत्र जाप करें। प्रतिदिन आप सुबह उठ करके ओम कुल देवताभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आपको कुल देवी का नाम पता है तो उनका विशिष्ट मंत्र जपे। यह आपके मन को शांति देगा और कुल देवता की कृपा को आकर्षित करेगा। पारिवारिक एकता पूजा महीने में एक बार परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर कुल देवी देवताओं की पूजा करें। एक साधारण हवन करें जिसमें गाय के घी और गूगल का उपयोग करें। यह परिवार में एकता और प्रेम को बढ़ाता है, कुल देवी को प्रसन्न करता है। लाल कपड़े का दान। कुल देवी को लाल चुनरी और कुल देवता को लाल कपड़ा चढ़ाए। इसके बाद किसी गरीब महिला या पुरुष को लाल कपड़े दान करें। यह उपाय धन, धान्य, स्वास्थ्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। कुल देवी मंदिर की यात्रा। यदि संभव हो तो अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर जाए, वहाँ नारियल, फल और मिठाई चढ़ाए। मंदिर में कुछ समय ध्यान करें और अपने पूर्वजों को याद करें। यह आपके कुल की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। शुक्ल पक्ष की पूजा। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी या नवमी को कुल देवी की विशेष पूजा की जाती है। उसमें लाल फूल, कुमकुम और गंगाजल से अभिषेक करें। यह उपाय जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। कुल देवी देवता आपके परिवार के वो दीपक है जो सदियों से आपके कुल को रोशन करते आए हैं। उनकी पूजा से न केवल आपके पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, बल्कि आपके भविष्य को सशक्त बनाने का मार्ग भी है। जब आप अपने कुल देवताओं को याद करते हैं तो वे आपके हर कदम पर साथ होते हैं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाए। अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थान बनाए जहां आप रोज अपने कुल के देवी देवताओं को याद करें। यह आपके परिवार को एकजुट करेगा और आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। भक्तजनों, जीवन में जितनी भी समस्याएं निर्मित होती है, उन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है, कुल देवी देवताओं की प्रसन्नता। अगर हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हैं तो यकीन मानिए हमें जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और अच्छे गुरु की और इष्ट की भी प्राप्ति हमको होगी। भक्तजनों, कुल देवी देवता हमारे वंश, परिवार और जीवन की रक्षा करते हैं। उनका पूजन न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, बल्कि हमारी पारिवारिक सुख, शांति और समृद्धि का भी मूल आधार है। परंतु कई लोगों को अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में उनके जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती है और वे ना चाहते हुए भी जीवन में फिर पीछे रह जाते हैं।
कोशिशों के बावजूद वे विफलताओं को प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, आपको कुल देवी का नित्य ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठे, आंखें बंद कर मन को स्थिर करें। श्रद्धा से अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण करें। भले ही नाम न जानते हो, मन ही मन प्रार्थना करें कि हे मेरे कुल देवी देवता, भले ही मैं आपका नाम न जान पाऊँ, पर आप मेरे रक्षक हैं। कृपया मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, कुल देवी देवताओं के पूजन में कोई खास सामग्रियाँ नहीं लगती है। उनको नित्य जो हम पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं वही सामग्रियाँ रहती है। धूप, दीप, लाल पीले पुष्प, चावल, हल्दी, कुमकुम, मिठाई और फल और स्वच्छ जल। यदि कभी कभी ऐसा रहता है कि हमें हमारे कुल देवी देवताओं के बारे में पता नहीं होता है, तो आप सामान्य देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः, या भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या शिव जी का ओम नमः शिवाय। और अगर आप गुरुमुखी हैं तो फिर आपकी जहाँ से दीक्षा हुई है वही इष्ट आपकी कुल देवी और उन्हीं के भैरव आपके कुल देवताओं के रूप में आप उनको पूजें। उन्हीं के माध्यम से आपकी ऊर्जाएं, आपकी प्रार्थनाएं संबंधित आपके कुल देवी देवताओं तक पहुँचेगी। अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान आप ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, कृपया पधारें, हमारी पूजा स्वीकार करें। ऐसा कर कर भी आप अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान करें। कुल देवी देवताओं को आपको दीपक और धूप जलाकर रखें, फूल अर्पित करें, तिलक करें, चावल, हल्दी, कुमकुम, तुलसी अर्पित करें और एकाग्रता और भक्ति से पूजा करें। प्रसाद के रूप में उनको फल और मिठाई अर्पित करें, शुद्ध जल अर्पित करें। बाद में प्रसाद को परिवार के साथ साझा करें। कुल देवी की आरती जरूर करें और आरती के बाद में कुछ समय ध्यान जरूर करें। ध्यान में बैठकर धन्यवाद समर्पण करें। नियमितता बनाएं। आप हो सके तो हर सप्ताह या महीने में एक बार या नित्य कुल देवी देवता की पूजा अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करें। श्रद्धा से की गई साधना से धीरे धीरे आपको संकेत मिलने लगते हैं कि आपके कुल देवी देवता कौन है। या तो बड़े बुजुर्ग से पूछे या स्वप्न में संकेतों पर ध्यान दें। कभी कभी स्वप्न में भी संकेत मिलते हैं। यदि कोई विशेष देवी देवताओं के प्रति आकर्षण या खिंचाव महसूस हो रहा है तो हो सकता है वही आपके कुल देवी देवता हो, या उन्हीं के माध्यम से आपके कुल देवी देवताओं तक आप पहुंच सकते हैं। अधिकतर यह भी होता है कि अगर आपको आपके कुल देवी देवताओं का पता नहीं है तो आप अगर दीक्षित है तो दीक्षा के बाद में आपके कुल देवी देवता आपके इष्ट और इष्ट के साथ में जो भैरव होते हैं वही आपके कुल देवी देवता का स्वरूप होते हैं। इसीलिए अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो गुरुमुखी होकर के साधना आराधना करें। जब आप गुरुमुखी होंगे तो निश्चित ही आपको आपके जीवन में कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और आप आपके जीवन में कभी असफलताओं का मुंह नहीं देखेंगे। प्रायः जब हम देखते हैं तो अधिकतर लोगों को उनके कुल देवी देवताओं के बारे में पता नहीं होता है, वे भटकते रहते हैं। उन भाई बहनों के लिए भी हमारा यही सुझाव है कि वे दीक्षा लेकर के साधना आराधना करें। जब दीक्षा हो जाती है तो उसके बाद में इष्ट और उनके भैरव हमारे कुल देवी देवताओं में शामिल हो जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारे संबंधित कुल देवी देवताओं तक हमारी प्रार्थना भी पहुंचती है। भक्तजनों, अगर आप भी जीवन में आने वाली समस्याओं से समाधान पाना चाहते हैं तो अपने कुल देवी देवताओं को नियमित पूजन करें, उनका सुमिरन करें, उनका पाठ करें और उनको मान सम्मान दें। वही आपका प्रथम चरण है, वही आपकी सफलता की सीढ़ी है जो आपको
आपके सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कुलदेवी, जय बाबा बटुक भैरव।